ओके जी, हमारे आज की क्लास शुरू करते हैं। साथ में चाय पीते रहते हैं। और जब से ये ऑनलाइन क्लासें हुई आप लोगों को तो वॉइस का इशू हो रहा है जी। वॉइस का क्या इशू हो रहा है? इशू बताओ ना। ऐसे क्या पता का इशू हो रहा है? अवैस भाई आवाज चेक कीजिएगा मेरी, सही आ रही है? ये बच्चा एक कह रहा है, देखिएगा। आयान हुसैन कह रहा है वॉइस नॉट क्लियर। भाई बच्चे कह रहे हैं वॉइस नहीं है ठीक। अवैस भाई, अवैस भाई, बच्चे कह रहे हैं आवाज ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक। अब देखिएगा जरा, सही आ रही है बिल्कुल। बेटा अपना जरा रीज्वाइन करो। वॉइस क्लियर है कुछ बच्चों के पास, जिन बच्चों के पास क्लियर नहीं है ठीक है देख लें। कुछ बच्चे जो है जिनको मुझे मैसेज किया है कि क्लियर नहीं है, वो अपना रीज्वाइन करके देखें दोबारा से, या अपने माइक को सॉरी अपने स्पीकर को जब तक दोबारा से चेक करके देखें। जब तक मैं चाय भी पी लूँ। आज हम स्टार्ट लेंगे जी। फर्स्ट ईयर में हमारे पास लेक्चर नंबर 2 होगा, और एज यूजुअल चैप्टर 10 हमारा चल रहा था कंटिन्यू, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और चैप्टर 10 में आप डिस्कस कर रहे थे हम, और लास्ट टाइम यानी कल हमने छोड़ा था, वहीं से उसको स्टार्ट करते हैं। और हम बात कर रहे थे सिमेट्रीज की। ठीक है जी, सिमेट्रीज की डेफिनेशन हमने कर ली थी। एक टाइप हमने कर ली थी एसिमेट्री। बात हम कर रहे थे बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स की, और बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स में हमने आपको दिखाया था एक एग्जांपल छोटी सी, दोबारा अगेन उसको डिस्कस करते हैं। ये सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में दोबारा फर्क बताते हैं। बिल्कुल बेटा जी, सिमेट्रिकल बॉडीज आर दोज बॉडीज विच हैव अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप। ठीक है ना। और इसका डिफरेंस वो पॉइंट अगर लिखने तो वो आप अभी जो आपके पास होगी ना रिकॉर्डिंग, उसको देख लेते, उसमें आपको नज़र आ जाती है। बहरहाल आप सिमेट्रिकल बॉडीज़ वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को आप सिंगल कट, सिंगल प्लेन या सिंगल एक्सिस पर अगर आप उसको कट करें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। पर्टिकुलर शक्ल होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें होगी यकीनन। तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। इनका लेफ्ट राइट या डॉर्सल वेंट्रल एक जैसा होता है, और ये बॉडी में बैलेंस बनाने में मदद करता है। क्योंकि एसिमेट्रिकल एनिमल्स की बॉडीज वो होती हैं जिनमें हमारी बॉडी को कट करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, लाइक स्पंज। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होती, इनकी शक्ल और शेप वो स्पेसिफाई या डिटरमाइन नहीं, इसीलिए इनकी बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं होता, और ये मूवमेंट नहीं करते। मोटाइल एनिमल्स नहीं होते, यूजुअली सुसाइड एनिमल्स। ठीक है जी। फिर आपने कहा था सुसाइड सॉरी सिमेट्रिकल की हम बात कर रहे थे, और क्वेश्चन हमने आपको दे दिया था। बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और बुक्स में आपके पास जो इस वक्त पेज होगा वो यकीनन 194 पेज ओपन करके रखिएगा। 194 पर सिमेट्री की लास्ट हेडिंग है, और फिर 195 पर उसकी टाइप्स है। यही डायग्राम आपको वहाँ नज़र आएगी। मेरी कोशिश है कि बुक्स में से ही आपको डायग्राम स्कैन करके दिखाई जाए, ताकि आपको आइडिया रहे बुक में से देखने का। और अदर डायग्राम जो यूजुअली हमारे काम के होंगे वो भी दिखाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम अपने किसी एनिमल को इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो उसे लेटरल साइड से कट करेंगे। ठीक है, ये साइड हमारा सेंटर पॉइंट से कट किया तो 2 इक्वल हाफ ये बन गए, 2 इक्वल हाफ, है ना। तो इसके लिए शर्त है कि हम उसके इक्वल प्लेन से कट करें।
ऐसा नहीं करें कि उसका वेंट्रल और डोर्सल साइड अलग अलग हो जाए। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल दिखाइए, ये अनइक्वल हाफ होगा, इसमें अगला हिस्सा यानी डोर्सल साइड पूरी आ गई और वेंट्रल साइड पीछे चली गई, तो ये इक्वली डिवीजन है। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल में एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ अलोंग अ इमेजिनरी लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है कि हम अपने आप को अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो हमने इमेजिनरी लाइन से डिवाइड कर रहे हैं बिटवीन टू आइज, है ना। ऐसा ना हो कि आप बंदे को किसी को डायसेक्ट करके देख लेंगे यार दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ऐसा ना करना भाई। ठीक है जी। दूसरी हमारे पास बात हम करते हैं सवाल है जी, नोट्स राइट करने के लिए आता है तो उसमें कौन कौन सी कितनी कितनी लाइन होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स लिखने होंगे। बेटा पॉइंट्स जो लिखने हैं वो तो आप के सामने जो अपेयर हो रहे हैं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको क्लास में भी डिस्कस कर रहे होते थे, जो पढ़ा रहे कोई भी क्लास हम ले रहे होते थे तो वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे होते थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे होते थे। ठीक है ना, तो वो पॉइंट आपके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो ज़रूरी है कि आप उनको नोट करते जाएं, इनको पॉइंट को अपने पास नोट करते जाएं। और नोट्स अगर शॉर्ट नोट आपको लिखने के लिए आता है फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो मैंने आपको कई बार समझाया कि बेटा शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं होता कि वो कुछ चीज़ें आप उसमें से गायब कर दें, चीज़ें सारी हों लेकिन शॉर्ट में आप उसको बता रहे हैं हर चीज़। जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पर शॉर्ट नोट लिखना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रो होगा, उसमें उसकी शेप साइज होगा, उसमें उसका स्ट्रक्चर होगा, फिर उसका फंक्शन होगा, चारों हेडिंग्स होंगी। अब ये थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और सवाल लिशबा की तरफ से आया है कि सर दूसरी भी तो इक्वल कटिंग है तो उसको अनइक्वल क्यों कहा है। अच्छा जी, अनइक्वल एक और आ गया सर, ये इक्वलिटी किस तरह की है सिमेट्री में, आई मीन अकॉर्डिंग टू साइज और शेप इक्वल होने चाहिए दोनों आर्म्स। जनाब इक्वल होने का मतलब, अब बॉडी किसी एनिमल की छोटी है किसी एनिमल की बड़ी है, एलिफेंट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, कैसी डिवीजन होगी, तो उसकी एक कान एक आंख एक नाक एक पाँव एक लेग और दुम का आधा हिस्सा वो एक साइड पे आ जाए और दूसरा दूसरी साइड पे चले जाए, उसको इक्वल हाफ है। चींटी को, आंट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं इक्वल हाफ, लेकिन शर्त क्या होगी कि उसकी तीन टांगे एक तरफ जाएंगी तीन टांगे एक तरफ होंगी, एक आंख एक एंटीना एक एंटीना। अगर आप बीच में से कट कर दें, लाइक ये जो अभी जो अरीबा ने सवाल पूछा, तो अगर आपने ये कट कर दिया तो ये इक्वल बॉडी डिवाइड नहीं हो रही, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस क्या होनी चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल डिवीजन होनी चाहिए। तो ये तो दोनों आंखें या बॉडी का अगला हिस्सा एक और बॉडी का पिछला हिस्सा टू, तो इसमें हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बायलैटरल सिमेट्रिकल डिवीजन लेंगे। ठीक है जी, ये बात है सर तो फिर आंट जिंदा रहेगी क्या। अबे मेरा बच्चा, अभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि ये मत करना कि तुम एनिमल को काटने लग जाओ। इमेजिनरी बेटा, इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन का मतलब है कि आप अपनी सोच कर उस चीज को कट करते हुए देख रहे हो, जहन में बना रहे हो कि मैं अगर यूं कट करूंगा तो एनिमल टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अगर यूं कट करूंगा तो एनिमल टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री का बेसिकली एनिमल्स को आपने फिर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में डिवाइड किया। ये सब करेक्टर्स हैं जिन पर आप बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर आप वाकई किसी को काट देंगे तो वो कहाँ जिंदा रहेगा बेचारा। ठीक है जी,
अब बात आ जाती है जी, क्लियर जिसको नहीं आ रही, फिर वो एक दो बच्चों को फिर शिकायत हो गई होगी, वो थोड़ा देख लो बेटा, अपने प्लग इन करो अगेन, ठीक है। विच passes थ्रू longitudinal axis are called bilateral symmetry। तो ये हमारा जो longitudinal axis होगा, इस पर हमारी लाइन इमेजिनरी हम इसको लगाएंगे, तो फिर ये हमें महसूस होगा कि हाँ जी ये बायलैटरल सिमेट्री। अब जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, these animals have distinct head at the interior end। तो उनके पास एक अपना डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाज़े तौर पर नजर आने का उनका हेड होगा, ठीक है। और एंटीरियर साइड, अगले तरफ, एंटीरियर का मतलब होता है अगला हिस्सा, पहला हिस्सा। एंड अ डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड, और उनका पिछला हिस्सा जो आखिरी सिरा जिसे आपने लास्ट बॉडी पार्ट है, वो भी डिस्टिंक्ट होगा। तो वो हेड की तरह नहीं होगा चौड़ा, हेड अगर शेप है सर्कुलर या गोल या ट्राइंगल, तो ये पॉइंटेड होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। ऑल्सो देर आर डेफिनेट डॉर्सल वेंट्रल राइट एंड लेफ्ट, जैसे हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि इनमें ये खासियत होगी कि ये हमारे पास, रिजवान ने हैंड रेज किया, भाई क्या होगा रिजवान साहब, क्वेश्चन राइट कर दिया अगर बेटा जो सवाल करना, ठीक है जी। तो डॉर्सल वेंट्रल राइट एंड लेफ्ट वो इक्वल होगा, यानी राइट का लेफ्ट बराबर होगा, डॉर्सल का वेंट्रल बराबर होगा। बैलेंस करना ना बॉडी को, तो बॉडी बैलेंस इस तरह होगी कि वेंट्रल डॉर्सल की तरह, राइट लेफ्ट की तरह। जैसे आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो कि हमारा अपना राइट लेफ्ट कैसा है, ठीक है, हमारा डॉर्सल वेंट्रल कैसा है। अगर कोई एक भी, मैंने आपसे कल कहा था कि अगर हमारी एक टांग बड़ी कर दी जाए, एक छोटी कर दी जाए, तो हमारा राइट और लेफ्ट चेंज हो गया। अब आपको चलने में, भागने में परेशानी होगी कहीं, क्योंकि आपका बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारी ऐसी एनिमल्स जो बायलैटरल सिमेट्री होती है उनकी बॉडी में, तो उनकी बॉडी का चारों साइड, फोर साइड, यानी कि डॉर्सल वेंट्रल प्लस राइट एंड लेफ्ट, वो इक्वल होती है, डिफाइन की जाती है। ऑल द एनिमल्स इन दिस ग्रुप आर ट्रिप्लोब्लास्ट। अब अगर आपको डिफरेंस लिखना पड़ जाए बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में, तो ये पॉइंट्स हैं आपके सामने। अभी हम रेडियस की बात करेंगे, रेडियल सिमेट्री की, तो उसमें भी इसके अगेंस्ट पॉइंट आएंगे। ऑल द एनिमल्स इन दिस ग्रुप आर ट्रिप्लोब्लास्ट। तो बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल जितने भी होंगे वो 3 लेयर वाले होंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास नाइडेरियंस के बाद प्लेथीहेल्मिन्थेस से लेकर और हमारे इकाइनोडर्मिस और कॉर्डेट तक, ये एडवांस एनिमल्स हैं सारे के सारे, वो इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। अब इससे कंपेयर करें आप रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स एक्चुअल वो एनिमल्स होते हैं जिनकी शेप को हम डिवाइड करना चाहें इक्वल, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हमें उन्हें सेंट्रल एक्सिस से कट करना, ये सेंट्रल, डिवाइड द एनीमा इन 2 इक्वल आइडेंटिकल हाफ। ये हमारा एक्सिस है, इसको हम अगर यहाँ देखें तो ये सेंट्रल एक्सिस पर कट करता जाएगा। अब इसे आपने यूँ किया तो भी 2 इक्वल बन गए, और अगर एंगल बदलकर यहाँ से ब्लेड कट किया तो तब भी 2 इक्वल हाफ हो गए, दोनों इक्वल। यहाँ पर नहीं हो रहा था ना ऐसा, ये बायलैटरल, और ये क्या है, रेडियल सिमेट्री। तो शर्त क्या है कि इनके रेडियस से आपकी इमेजिनरी लाइन जो कट करना चाह रहे हैं वो इनके सेंट्रल एक्सिस से जाए बस। यानी यहाँ से अगर आप साइड से कट करना चाहते हैं तो ये कट नहीं होगा,
यानी ये कटिंग ठीक नहीं है, आप मान सकते। और अगर आप मैं दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से हमने ये यू लाइन लगाई ऐसे, ठीक है जी, तो ये इसको सेंटर इक्वल नहीं करेगा ना कट, तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये कहाँ से कट करना पड़ेगा। इसके लिए शर्त ये है कि हमें या तो यूं सेंटर मार दो, ये भी सेंटर हो जाएगा जैसे यहाँ लगाया हुआ सेंटर, या अगर आप यूं कट कर रहे हैं, ये जो कटिंग है, आप इसकी जगह पर आप यहाँ से सेंटर कट कर, तो ये भी कटिंग हो जाएगी। सेंटर एक्सेस से बस जानिए उसकी बेसिकली वजह क्या है। उसकी बेसिक वजह यह है कि ये एक्चुअल हमारे क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमारे सिलेंड्रिकल बॉडीज होते हैं, गोल, तो इसलिए इनमें एक्सिस सेंटर होना चाहिए और कहीं से भी आप कट लगा सकते हैं, ठीक है। या द बॉडी ऑफ रेडियस सिमेट्रिकल एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स इन मोर देन वन प्लेन पासिंग थ्रू। शर्त क्या है, शर्त है कि हमारा पास जो करना है आपने वो एक प्लेन यानी एक्स, वहां से आपका क्लियर होगा पास, ठीक है। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एनिमल, वो हमारा ग्रुप था ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये होगा ट्रिप्लोप्लास्टिक, यहाँ प्रिमिटिव ग्रुप। और इसी तरह से हमारे पास हम यहाँ लिख सकते हैं एडवांस एनिमल्स, जो ये सब एडवांस एनिमल्स हैं, और ये हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। इनमें आपके पास ज़्यादातर जो मिलेंगे वो सिलिंड्रेट्स डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स हैं, वो आपको इसकी जब ये सिलिंड्रेट है सी एनिमोल नहीं है, अभी इसमें ओरिजिनल पिक्चर दिखाऊंगा आपको, खूबसूरत होते हैं बहुत, समुंदर में पानी में आपको नज़र आएंगे फ्लोर पर, बड़ा ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, उसके बाद जी कट रही है आवाज़, जिसको कट रही है बेटा बार बार, वो आपका नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है, उसके नेटवर्क को देखिए। सर ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बेटा हर चीज़ है ना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ना छोड़ दो। अगर इंपॉर्टेंट के चक्कर में लगे रहोगे तो वो जिंदगी की इंपॉर्टेंट ही भूल जाओगे, समझ आई। बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, तो बैकग्राउंड क्यों सुन रही है भाई तुम, अभी आवाज़ दोबारा बेटा चेक कर लेनी, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर कौन सा है जी, चैप्टर नंबर 10 है बेटा, स्लाइड में स्टार्ट में आपको दिखाया। अवैस भाई आवाज़ दोबारा चेक कीजिएगा, आवाज़ में नॉइस आ रही है क्या बैकग्राउंड से, आवाज़ मेरी कैसी आ रही है, अभी बेटा दोबारा चेक कर लेते हैं। अवैस भाई को बोला आवाज़ कैसी आ रही है, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है भाई। हमारे पास क्लियर आ रही है, तो तुम जो हो यानी कि जिन बच्चों का हमारा मसला आ गया फिर दोबारा, वो फिर दोबारा से अगेन अपने पास चेक कर लें, ठीक है। ताला उनको बेहतर करे, उनके इंटरनेट को सही करे। एक बच्चा कह रहा है वो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है कोई, अवैस भाई एक बच्चा कह रहा है बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, कोई शोर नहीं आ रहा भाई हमारे पास, तो तुम्हारे पास क्यों शोर आ रहा है, तुम्हारे घर में तो शोर नहीं हो रहा कहीं है? और ये जो दो चार बच्चे जो अभी दोबारा जिन्होंने अगेन कंप्लेन तो नहीं की है, ये जरा बेटा अपने नेट कनेक्टिविटी को देखें, वो जो जिसको आवाज़ रुक रुक कर आ रही है वो तो मसला उसी का है, ठीक है। और बैग हमारे पास तो बेटा हम अकेले बैठे हुए सुकून से क्लास में, हमारे पास तो आसपास कोई भी नहीं है। हाँ बैकग्राउंड से शोर आ रहा है भाई, और भाई ये सभी शिकायत करने लग गए अब तो, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। कौन सा शोर आ रहा है मेरे बच्चों, हमारे टेक्नीशियन को तो आ नहीं रहा, अवैस भाई को शोर आ नहीं रहा पीछे से, तुम्हें कौन सा शोर आने लग गया है भाई, अवैस भाई आया कोई शोर, पीछे थोड़ा शोर आ रहा था अब नहीं आ रहा, अब ये नहीं आ रहा, पता नहीं क्या तुम लोग भी यार परेशान हो।
बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं चल रहा ना कोई, है ना? चलो फिर, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के साथ अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। उनसे कहें हैंड फ्री लगाएं, वो हैंड फ्री, वैसे भाई हैंड फ्री लगा के चेक करिएगा आवाज, अपने पास हैंड फ्री लगा के चेक करें। अच्छा जी, उनसे हैंड फ्री लगवा के चेक करवाते हैं जी। आपकी बातें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपकी आवाज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो फिर मज़ा कैसा है ना? तो अभी वो चेक कर रहे हैं दोबारा से अगेन। आपका अल्लाह भला करे, अगर कोई हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे अंगूठा दिखा के सर ओके, हैंड फ्री भी ठीक है, फर्स्ट क्लास है जी। अब बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कुछ नहीं आ रहा, तो कोई गाना शाना नहीं चल रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा भाई, गाना ना आवाज़ ना कुछ ना शोर। अगर तुम लोगों के हैंड फ्री तो कहीं वो ऐसा, अच्छा हैंड फ्री में बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, लोगों की आवाज़ें आ रही बातों की। बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरे पास बातें करने वाला, हम तो चाय भी बड़ी मुश्किलों से पीते हैं, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते तुम कह रही बातों की आवाज़ें आ रही। बेटा वो ऐसा होता है, मैं आपको एक मसला हमारे हैंड फ्री में भी आ जाता है कभी कभी। आपने जो हैंड फ्री लगाया ना, उसकी जो पिन है ना, उसको थोड़ा सा आप घुमाएं थोड़ा सा ना, बाज़ दफ़ा उसकी जो पिन है वो चूँकि चलते चलते ख़राब हो जाती है, ठीक है? बेटा जो आवाज़ जिसके पास कट रही है ना, वो तो उसके अपने नेट का प्रॉब्लम है, नेट स्लो होगा, ठीक है? तो वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कट करेगा। स्क्रीन, मैं बोल कुछ रहा हूँ, स्क्रीन थोड़ी सी देर में आपके अपेयर हो रही होगी, या मेरा माउस अपेयर हो रहा है, वो उसकी नेट कनेक्टिविटी का इशू है, वो अपनी कनेक्टिविटी को अच्छा करें। अगर हमारी तरफ से ऐसा होगा ना, तो फिर वो एक बच्चे के साथ, दो बच्चों के साथ नहीं होगा, वो सारे बच्चों के साथ आवाज़ कट कर रहेगी, ठीक है? तो ये छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कॉल है, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है? अब आ जाए जी, हम बात करते हैं एक और टॉपिक की तरफ, जिसको हम सीडियोम कहते हैं। सीडियोम हमारे लिए आसान लफ्ज़ों में हम अगर कहें कि इस वर्ड, इस डेफिनेशन से हट कर बता रहा हूँ आपको, यानी कि सीडियोम हमारी इंटरनल जो कैविटी होती है, जिसमें हमारे सिस्टम लगे हुए हैं सारे के सारे, वो आपके बॉडी के अंदर जो खाली कैविटी, यानी हम अगर इंटरनल ऑर्गन्स निकाल लें, इमेज करें, अब ऐसा ना हो फिर आप बोलेंगे सर इसमें निकाल दिए तो जिंदा कैसे रहेंगे, हैं? इमेजिन करें, तो अगर वो ऑर्गन निकाल दिए तो बाकी जो आपके पास खाली स्पेस बचेगी, उसे आप सीलियोम कहें, ठीक है? अच्छा जी, ये बच्चे ने क्या कहा जी, सर कल आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन कैसे आया? उसका क्वेश्चन नहीं आता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बताई जा रही थी, कुछ बातें ऐसी थी स्टार्ट में जो एनिमल्स से रिलेटेड चीज़ें थी, कि वो प्लांट पे नहीं होती, तो एनिमल से रिलेटेड बातें आपको कुछ बताएंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगी, एनिमल्स की डाइवर्सिटी बताएंगे, ठीक है? तो उसमें एमसीक्यूज थी। तो वो जो बॉडी रिमेनिंग रह जाती है जब आपके ऑर्गन निकाल दें, तो उसको हम कहते हैं सीलियोम। क्या बोलेंगे? सीलियोम, ठीक है? और इसे अब डेफिनेशन इसकी पढ़ें तो वो हम आपको बात कहेंगे कि जनाब, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी अराइजिंग इन द mesoderm is called cilium। जो सही असली कैविटी होती है, कैविटी तो वैसे भी होगी, रिपीट मैं कर देता हूँ अगेन, कि आपकी बॉडी में से अगर ऑर्गन निकालते हैं, डाइजेस्टिव, किडनी निकालते हैं, हार्ट, लंग्स, सब निकाल दें, इमेजिन कीजिएगा, निकालना नहीं है, मैं तो बोलेंगे निकाल के मर जाएगा, इमेजिन करेंगे तो हमें कहेंगे कि हमारी जो रिमेनिंग बॉडी में कैविटी बची, खाली जगह बच जाएगी ना पूरी, उस खाली जगह को, उस खाली कैविटी को कहा जाता है सीलियोम, कहेंगे सीलियोम।
सिलियोम भी होती है, ठीक है। और लोअर एनिमल्स में इसको हम और कुछ नाम भी देते हैं, क्योंकि असल में सिलियोम क्या है? अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी अराइजिंग इन द मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलियोम। मीजोडर्म से बनने वाली कैविटी, जो मीजोडर्म हमने देखा ना कल एम्ब्रियोलॉजी में, तो हमने कहा था कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उनके दरमियान पे स्प्लिटिंग होती है, मीजोडर्म बनना शुरू होती है। और ये मीजोडर्म बनते हुए कंप्लीट बॉडी में एक कैविटी बनाती है, उस कैविटी को आप सीलियम कहते हैं, और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। अब ये लोअर एनिमल्स में हम अभी आगे चलकर जिक्र करेंगे, तो उसमें और हमारे यानी हायर एनिमल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसीलिए आपने इसको आगे चलकर हम अभी दिखाते हैं कैटेगरी में डिवाइड किया। द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलियम। ठीक है, अब आपको मजीद एक्सप्लेन कर दें। तो आपकी बॉडी वॉल इंटरनल जो है और एलिमेंट्री कैनाल, उनके दरमियान भी कैविटी है। अब हमको कैविटी नज़र नहीं आती जब तक आपके ऑर्गन पूरे बाहर ना हो। अब हम अपने ऑर्गन तो नहीं निकाल सकते, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर कुर्बानी के दिन आपने बकरे या गाय जो भी ज़िबा किया होगा, उसको अगर देखा हो, तो उसकी इंटरनल बॉडी में से हम तमाम उसके ऑर्गन को बाहर निकाल देंगे, है ना। लीवर भी निकालते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम निकालते हैं और दूसरी चीज़ें। अंदर एक कोश के अंदर वाला जो इनर बॉडी कैविटी बच जाती है, उसे आप सीलियम कहते हैं। विच डेवलप्स, ये कहाँ से बनी है? विच डेवलप बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल लेयर इनटू टू ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इट रिमेन फिल्ड विद अ वाटर फ्लूइड कॉल्ड सिलियोमिक फ्लूइड। क्लियर? तो ये जब बन रहा होता है हमारा, जब हमने बात की थी एम्ब्रियो बन रहा होता है, तो एम्ब्रियो बनने के बाद गेस्टुलेशन में आपको नजर आता है कि ब्लास्टोपोर बना था, एक सुराख हुआ था, और उसमें सारे हमारे जो सेल्स थे वो इनर इन्वेजिनेट किए गए थे अंदर की तरफ, और उससे थर्ड लेयर बन रही थी मीजोडर्म। तो वो जो थर्ड लेयर बनी थी, उसी वजह से आपको, ठीक है, उसी वजह से आपको क्या हुआ कि ये एक कैविटी फॉर्म हो गई जिसे आप सिबियोम कहते हैं। इसमें इस वक्त भी हम जो एनिमल्स की बात करें, अपनी बात करें, तो यहाँ पर हमारी कैविटी में लिक्विड होता है येलोइश कलर का, उसे हम सिबियोमिक फ्लूइड कहते हैं। पानी की तरह ही ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को मॉइस्चर रखता है, गीला रखता है, नम वेट रखता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन वेट कंडीशन में ख़ास टेम्परेचर में ही काम कर सकते हैं। तो ख़ास टेम्परेचर हमारा जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98.6 फ़ारेनहाइट, तो वही टेम्परेचर हमारे बॉडी का ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, और फ्लूइड भी होना चाहिए ताकि वो गीले रहें, वेट रहे। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा कि जी हमें एलिमेंट्री कैनाल बता दो। तो एलिमेंट्री कैनाल बेटा आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना पूरा, मुंह में आप जो खाना जब निवाला डालते हैं और वो गले से अंदर जाना शुरू होता है, एसोफेगस, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पूरी कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो सिलियोम है, दिस इज कॉल्ड ट्रू बॉडी कैविटी, क्योंकि सिलोम फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीसोडर्म। और इसके अलावा जो बॉडी कैविटीज बन रही हैं लोअर एनिमल्स में, वो चूंकि मीजोडर्मल लेयर से नहीं बनी, इसलिए आप उनको ट्रू बॉडी कैविटी नहीं कहते। कैविटी तो होगी अंदर, लेकिन ट्रू नहीं, छूटी होगी या होगी नहीं, एब्सेंट भी होगी। ये फिर डिवीजन कर देते हैं 3 टाइप्स सिलियोम को। आगे दिखाते हैं आपको। अगर ट्रू बॉडी कैविटी है तो उसमें इट कंटेन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड अदर ऑर्गन्स, उसमें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं। ये डायग्राम हमारी बुक में भी है, ठीक है, जो आप पेज नंबर 95 पर थे, वहाँ पर आपको नजर आ जाए।
इसमें हम दिखा रहे हैं अभी आपको कि जी कौन सी ट्रू कैविटी है, कौन सी सूडो है और कौन सी नहीं। टाइप ऑफ cilium, the bilateral symmetrical animals can be divided into three groups on the basis of cilium. अब हम जो हमारे बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, जितने भी हमने देखा, एग्जाम्पल प्लाथिहेलमिन्थेस से लेकर और कॉर्डेट तक, तो उनको हम कैविटी की बेस पर, तो उनके अंदर बॉडी कैविटी कैसी है, उस बेस पर हम तीन और टाइप में भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि जी सीलियम आर इन थ्री टाइप्स। ठीक है ना, सिंपल वे में आप ये भी कह सकते हैं। पहला है कि हम कहते हैं ऐसा एनिमल जो ए कॉल्यूमेट है। ए कॉल्यूमेट एनिमल्स विच डू नॉट पॉसेस सीलियम आर कॉल्ड ए कॉल्यूमेट। ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में कोई कैविटी ही नहीं नजर आएगी आपको, उसे हम कहते हैं ए कॉल्यूमेट्स। एग्जाम्पल प्लैथिहेलमिन्थेस। ठीक है, जैसे आपने 9th क्लास में अगर टेप फॉर्म देखा हो, वहाँ पर आपने स्पेसिमेंस की स्टडी की थी ना, म्यूजियम स्टडी जिसे आप कहती हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा टेप फॉर्म्स। तो टेप फॉर्म की बॉडी कैविटी अंदर आपने होगी नहीं उसमें, है ना। इसी तरह आपने अगर मे बी आप अगर फर्स्ट ईयर के आपके प्रैक्टिकल हो रहे थे कॉलेज में, तो टेप फॉर्म भी दिखाया जाता है और एक और चीज़ इसी ग्रुप में से दिखाई जाती है, लीवर फ्लो। क्योंकि बिल्कुल चपटे हैं, फ्लैट 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 का मतलब फ्लैट होता है, चपटा होता है। और हेलमिन्थिस वॉर्म्स हो गए, तो ये भी वो कागज कितना चपटे हैं, लिहाजा इनमें इनर साइड पर कोई कैविटी नहीं है। और क्योंकि इनको ज़रूरत भी नहीं है, जितने भी हमारे ऑर्गन बनते हैं, हमारे काम की चीज़ें बनती हैं, वो सब हमारी ज़रूरत के मुताबिक बनती हैं। दूसरी टाइप हमारे एनिमल्स की सूडो कॉल्यूमेट। सूडो मीन्स तो पता है ना सबको, सूडो मीन्स होता है झूठा, झूठी, है ना, झूठा। हाँ जी, बिल्कुल सही पूछा भाई। तो सर सवाल पूछा है कि उन्होंने कहा, मैंने आपसे कहा कि जी उनमें कैविटी नहीं है, तो फिर आपने कहा, पूछा है मुझसे क्वेश्चन कि उनमें एलिमेंट्री केनाल नहीं होती। बिल्कुल, उनमें एलिमेंट्री केनाल नहीं होती, तो वो खाना कैसे डाइजेस्ट करेंगे? तो वो हमारे पैरासाइटिक होते हैं जनाब। तो एक ऑलिमेट्स में हमारे पास ज़्यादातर पैरासाइटिक, या फिर वो पैरासाइटिक इंटरनल है, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही होगा ना कि उनको जो बना बनाया खाना मिल रहा है। पैरा, पैरा मीन्स बिफोर, पहले, तो वो आपके खाने को आपसे पहले खा लेते हैं। हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में ना पैरासाइट, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी इंटेस्टाइन में जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो पहले खा लेंगे आपसे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उनको पका पकाया खाना मिल रहा है, डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, तो उनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहाँ एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। ठीक है, रिड्यूस्ड है। एक और सवाल पूछा जो कि जिसका जवाब भी किसी बच्चे ने पहले दे दिया। सूडो मीन्स पूछा था बेटा, उसका मतलब होता है फॉल्स, सूडो मीन्स होता है झूठा। चलिए और आगे एक क्वेश्चन, सर उनमें कोलियम नहीं है तो होता तो कोलियम सिलियम की टाइप्स में क्यों आया? वेरी गुड, क्या बात है जी। तो सिलियम की टाइप ए कॉल्यूमेट, ए कॉल्यूमेट का मतलब विदाउट सिलियम वाला। तो ये सिलियम की टाइप में नहीं है, सिलियम की बेस पर आपने एनिमल्स की टाइप बनाई। तो कुछ एनिमल्स को आप कह रहे हैं ए कॉल्यूमेट, कि उनमें सिलियम है ही नहीं। ठीक है, दूसरों कह रहे हैं सूडो कॉल्यूमेट्स, उनमें सीलियोम्स है लेकिन झूठी झूठी है। अब झूठी का मतलब क्या होता है? झूठी का मतलब ये होता है कि ये
नॉट फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये बनी हुई तो है कैविटी, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से नहीं। इस मीजोडर्मल सेल का अलग अलग होना इनमें कैविटी फॉर्म नहीं कर रहा था। ये डेवलपमेंट में नज़र आता है। इसीलिए हमने वहाँ से उठाकर एनिमल्स की डेवलपमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स के देखा, तो हमें पता चला कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सीलियोम तो नज़र आ रही है, लेकिन उनकी बनते हुए हम देखते हैं तो बनते हुए उनकी कैविटी मीजोडर्मल लेयर से स्प्लिटिंग आउट हुई, लाइक नीमाटोड्स। ये नीमाटोड है, तो ये नीमाटोड की ये जो कैविटी है, ये फॉल्स सीलियोमिक कैविटी है तो ना कैविटी, ऐसा तो नहीं कैविटी नहीं है, कैविटी तो मौजूद है। ये नहीं, कैविटी हाइड्रा में भी है, नाइटेरियंस में भी है, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? हाँ, याद है? और कैविटी स्पंज में भी थी, स्पंजोसील कह रहे थे, क्योंकि स्पंज में तो बिल्कुल ही नहीं है ना, उसमें तो मीजो डर्म ही नहीं है। इसी तरह नाइटेरियन में ये हाइड्रा की एग्जाम्पल है, इसमें तो मीजो डर्म ही नहीं है, तो इसमें मीजो ही नहीं है तो स्प्लिटिंग कहाँ से होगी? मगर बॉडी कैविटी अंदर खाना मौजूद है, लेकिन उसको आप उसी के एनिमल्स या ग्रुप के नाम से नाम रख देते हैं। ठीक है, ह्यूमन में होती है जी, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? ह्यूमन में तो सच्ची है, ऐसी है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव कैविटी, ये एंडोडर्म, ये मीजोडर्म, ये बाहर एक्टोडर्म। ये किसकी एग्जाम्पल है? अर्थवॉर्म की। ये कौन है? ये सीरियोमेट्स, जिनमें बॉडी कैविटी ट्रू, बॉडी कैविटी फॉर्म बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल सेल। यहाँ पर बॉडी कैसे बनी है? मीजोडर्मल सेल्स के स्प्लिट होने से बनी। तो आपके जितने फाइलम आ जाएंगे, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब के सब हमारे कौन होंगे? सीलियोमेट या कॉलियोमेट। अच्छा, कुछ लोग तो सीलियोमेट भी पढ़ सकते हैं, कॉलियोमेट भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे सीलियोम ही कहते हैं, कॉलियोम नहीं कहते। ठीक है, झूठी मतलब झूठी मतलब झूठी होती है भाई, और क्या मतलब है? झूठी का मतलब क्या होता है? झूठी का मतलब होता है कि गलत बयानी कर रही है, कैविटी बनी हुई नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इसको एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी करते हैं तो ये स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल लेयर नहीं है, बाद में ये खुद ही बनी। ठीक है, तो इसलिए इसको झूठी कहते हैं। चल झूठी, हाँ? बोल भी रही है वो ऐसी बात कि हम बोल रहे हैं हाँ यार सही है, लेकिन है वो गलत बात, तो हम बोलते हैं चल झूठी। ठीक है, हेमिकॉर्डेट, बेटा हेमिकॉर्डेट, हम सवाल पूछा बच्चे ने, यहाँ पे लफ्ज आया हेमिकॉर्डेट। हेमी मीन्स होता हाफ, कॉर्डेट मीन्स होता है कॉर्डेटा, जो हमारे ना फिशेस से लेकर और मैमल तक का ग्रुप, तो वो कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा कहाँ से शुरू हुआ? इकाइनोडर्मेटा हमारा है इनवर्टेब्रल कॉलम, जिसमें नहीं होता उनको हम इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा इकाइनोडर्मेट है। इकाइनोडर्मेटा के बाद शुरू होता वर्टेब्रेट वाले या वर्टेब्रल कॉलम वाले, जिनको आप कहते हैं कि जी वो कॉर्डेट्स हैं। तो इन दोनों के बीच में विदाउट वर्टेब्रल कॉलम और वर्टेब्रल कॉलम के दरमियान में एक और ग्रुप मौजूद है, जो एक्सप्लेन कर रहा है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को, कि जनाब आपको कैसे पता चला कि कॉर्डेट इकाइनोडर्मेटा से ही बनेगा? तो उसके बीच में एक ग्रुप है हेमी कॉर्डेट, आधा, हेमी माने हाफ, ना जो कॉर्डेट है ना उन जो इनवर्टेब्रेट है, तो इसको कहते हैं हेमी कॉर्डेट। ठीक है, सीलियम की एग्जाम्पल बेटा ये सारी लिखी हैं आपके सामने। एनिमल्स, एनिलिडा, मोलस्का एनिलिडा में, आर्थ्रोपोड मोलस्का एनिलिड में हमारे पास ये अर्थवॉर्म है, मोलस्का में स्नेल्स हैं, आर्थ्रोपोड में कोई भी इंसेक्ट आप उठा ले, काइनोडर्मेटा में स्टार फिश है, और कॉर्डेटा में हम हैं, एमी कॉर्डेट में एम्फिऑक्सिस है। स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, एक बच्चे ने कहा कि जी उसका क्या मतलब है? स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म का मतलब बेटा
आप कल थी नहीं थी? तो वहाँ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी में हमने कहा था कि जब सेल अंदर दाखिल होते हैं और गेस्टुला फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, तो वो फिर अंदर जाकर पूरी एक फॉर्मेशन करते हैं, एक लेयर बनाते चले जाते हैं जिसको मीजोडर्म कहते हैं। फिर मीजोडर्म जो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक अपर और एक लोअर, ताकि वो अपर हमारे सेगमेंट्स यानी कि ऑर्गन्स बनाए, लोअर यानी कि लोअर्स। अभी अपर और लोअर में अपने लिए आपके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अपर लोअर नहीं होता वो एक्चुअल, वो डॉर्सल और वेंट्रल होता है। ठीक है, तो वो ऑर्गन अलग अलग करके बनाने के लिए उनकी कवरिंग में, तो उसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ द मीजोडर्म। ठीक है जी, तो ये टाइप्स हमारी। अच्छा, इसमें भी हमारा नोट आपसे पूछ लेते हैं, तो आप बुक्स सबके पास है, बुक में आप आ जाए, अल्लाह भला करे, आपका पेज नंबर 195 पर। यहाँ पर आप अपना एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सीरियोम पर लिखा है, यानी सीरियोम पर लिखेंगे हम। हो गई जी, ओपन हो गई बुक 195 पेज नंबर। हाँ, तो यहाँ पर लिखिए व्हाट इज सीरियोम, राइट देयर टाइप्स, राइट देयर टाइप्स। ठीक है, व्हाट इज सीरियोम, राइट देयर टाइप्स। एक रीजन बना दे अगर यहाँ पर। आंसर आप बनाएंगे, हिंट मैं दे रहा हूँ, पहले रीजन लिख लीजिए। नीमाटोड्स, nematodes have body cavity, have body cavity. Nematodes have body cavity, but but why they but why they are called pseudocolumnates? But why they are called pseudocolumnates? ठीक है जी, 4 लाइनों में इसका आंसर बन जाएगा बड़े आराम से। पहली लाइन में आप, 2 लाइनों में आप बता रहे होंगे कि कॉल्यूमेट्स किन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर आप बताएंगे अगले मरहले में कि ये नीमाटोड्स में बॉडी कैविटी है, दे हैव बॉडी कैविटी, बट द बॉडी कैविटी ऑफ नीमाटोड्स आर फॉर्म विदाउट द स्प्लिटिंग ऑफ mesoderm. That's why they are called pseudopolymeres. ठीक है जी, क्या बात है, बड़े सवाल आ गए भाई। ये सवाल नोट कर लिए जो मैं कह रहा था आपको, जजाक अल्लाह। जो सवाल मैं कह रहा था वो नोट कर लिया भाई तुम लोगों ने, सवाल इतने सारे बोल दिए हैं। वेरी गुड। अच्छा, आंसर दे रहे हो भाई, वाह ये वाह, माशाल्लाह। वैसे भी हमारे बच्चे चैटिंग में तो सबसे आगे ही हैं, तो इसलिए पेज नंबर बेटा 195 मैंने आपसे कहा था। माशाल्लाह जी। तो ये कहाँ से हम लोग, यहाँ से शायद सवाल पूछना शुरू किया। कहाँ ने पूछा कि सेल आते कहाँ से? सेल बेटा आते हैं पुराने सेलों से, नए सेल बनते हैं। सेल थ्योरी अभी मैं हाल नहीं पढ़ेगा ना, आप लोग कुछ सी वाले बच्चे भी इसमें हैं, तो हमने अभी सेल थ्योरी नहीं पढ़ी। तो सेल थ्योरी में आपको बताएंगे कि जी सेल आर अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो वो बात होता है। अच्छा जी, उसके बाद सर पेज नंबर कौन सा है जी? पेज नंबर बेटा 195 आपको मैंने बताया था। जी मैंने देखा, हाँ जी 195। चलो जी, ये भी हो गया आंसर। मैं वो दोबारा आपकी आवाज़ वो देख रहा हूँ, आवाज़ ख़राब हो रही है अब्दुल बासिल, बड़ा चेक करो अपनी आवाज़ को। पेज नंबर दोबारा पूछा किसी बच्चे ने 195। सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूँ जी?
क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, रीजन ना, चलिए रीजन बेटा लिख लो दोबारा से। निमाटोड्स हैव बॉडी कैविटी, nematodes have body cavity, but why they are called pseudopolyps? But why they are called pseudopolyps? ठीक है जी, चलो ये रिपीट हो गया जी। अगेन नेक्स्ट में बच्चे ने फिर दोबारा यही कहा कि रिपीट करते क्वेश्चन, कहा रिपीट करते हैं, बिकॉज देयर कैविटी इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये आंसर दिया हमारे बच्चे ने, माशाल्लाह, गुड जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। मिन्हा ने ये आंसर दिया था, एक्सीलेंट मिन्हा, सही है आपने कहा। लेकिन इससे पहले आप आंसर जब लिखते तो पहले कॉल्यूमेट्स की डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, रिजबा ने कहा जी सूडो कॉल्यूमेट किसे कहते हैं जी? सूडो कॉल्यूमेट का मतलब बेटा झूठी, झूठी है ना। झूठी कौन है? झूठी कैविटी, तो उसमें कैविटी स्प्लिट से नहीं है। ओके, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं। मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, कट रही है तो नहीं भाई, ये बेटा अपना नेट देखो। सर रीज़न का आंसर रिपीट करते हैं। रीज़न का आंसर आपने पहले लिखना है क्या कि कॉल्यूमेट की डेफिनेशन, फिर आपने लिखना है, वहाँ लिखा हुआ भी है नीमाटोड्स के बारे में कि नीमाटोड्स हैव अ बॉडी कैविटी which are formed without the splitting of। अच्छा, वर्ड्स सेंटेंस अपनी मर्जी से बहुत सारे आप चेंज कर सकते हो, माशाल्लाह से अच्छी इंग्लिश आपकी होगी यकीनन। तो आप इधर से बोल दें उधर से बोल दें, बस पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कुछ और बोला होगा, अब मैं कह रहा हूँ कि जी नीमाटोड्स हैव अ बॉडी कैविटी which are formed without splitting of mesoderm। तो ये बात आप ठीक है। आवाज़ कटने लग गई रिजवान भाई को भी, तो रिजवान भाई बेटा आप जरा अपना नेट चेक करो। अच्छा जी, सू 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 ये कौन है भाई? फाइका, फाइका बड़ी एक्सपर्ट है भाई चैट में। आवाज़ कटने लग गई है जी, आवाज़ सही कर दें। अभी मैं दोबारा चेक कराता हूँ बेटा। अवैध भाई आवाज़ चेक करो भाई दोबारा। अरे भैया भैया भैया, भाई आवाज़ को अवैध भाई देखना। ये बच्चे अब बहुत सारे आ गए शिकायत कर रहे हैं, कसमें खा रहे हैं बच्चे, बच्चे कसमें खा रहे हैं भाई, देखो जरा चैट, कसमें खाकर बोलना है। एक बच्चे ने कहा कि बस आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, बाकी बच्चे सब शिकायतें कर रहे हैं। कॉलीमेटा बेटा जिनमें बॉडी कैविटी टू कैविटी होगी उसको कॉलीमेटा। कसमें खा रहे हैं भाई बच्चे, बच्चे कह रहे हैं कसम से। बच्चे तो बच्चे हैं ना। अब वो 5-6 इकट्ठे फिर दोबारा शिकायत करने लगे। दोबारा बोले, हाँ भाई अब आवाज़ चेक करो भाई बच्चों, क्लियर है जी, क्लियर है, अब आ गई आवाज़ क्लियर। खराब हो जाती है, खराब हो जाती है, घबराना नहीं है भाई। क्लियर हो गई, चलो जी शुक्र है जी। अब अब क्लियर हो गई है। ये इसकी वो तो नहीं, लीड तो नहीं ड्रामा करती कोई? ओके जी, आ गई, वेरी गुड, सबने कहा कि आ गई तो बहुत अच्छी बात है, बस घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है क्या। अच्छा जी, तो आखिरी सवाल, आवाज़ के हटाकर आवाज़ बढ़ी तो बहुत सारी बातें आ गई थी, बार बार आवाज़ आ रहा था। तो अब वो मैं उसको जवाब दे रहा था जी, कहाँ गया यार वो, उसको दे रहा था जवाब, तो राइट किया था किसी बच्ची ने
ये नूर फातिमा ने किया था कुछ राइट, ब्लडी जैक में था। बहरहाल मैं उसका आंसर राइट कर रहा हूँ आपको, जो उससे आगे रिमेनिंग नॉट फॉर्म विदाउट स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्मल। ये बेटा फातिमा ने मैंने भेजा है, तो उसके आगे का आंसर ये है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलें। मसले मसाइल घबराना तो नहीं है। अब हम बुक में पेज नंबर नेक्स्ट चलें अगर, तो जनाब 195 के बाद 196, और 196 में आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक लिखा है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटोस्टोम्स। ठीक है जी, तो उसका भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटोस्टोम्स। तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त तक हमने जो बात की वो ऑलमोस्ट कई डिफरेंस है। ठीक है, और हमने आपको सिमेट्री का डिफरेंस दिया, आपको कॉलिमेट्स की बात की, आपसे उससे पहले हमने डिप्लोब्लास्टिक की बात की, और एक है हमारा ये फैट एंड ब्लास्टो। फैट कौन सा? फैट माने स्प्लिटिंग होता है, FATE फैट ना बेटा, आपने FAT लिखा था, FATE फैट ना, फैटिंग अलग अलग होता है ना। ठीक है, फैट ऑफ फैट मैंने बता तो दिया, दोबारा शायद आपने लिख दिया, FATE फैट, फैटिंग स्प्लिटिंग अलग अलग होता है। ठीक है, तो वहाँ स्प्लिटिंग का अलग इस्तेमाल करते हैं, फैटिंग का अलग आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि इंग्लिश में वर्ड्स और सेंटेंस आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, मगर पॉइंट आंसर में वो बात जरूर होनी चाहिए। लाइक आपने कह रहा कि जी स्प्लिटिंग ऑफ मीजोरमल है, फैटिंग ऑफ ब्लास्टोपोर। ठीक है, बात एक ही। आगे चले जी, प्रोटोस्टोम। स्टोम मीन्स होता है स्टोमा, सुराख। ठीक है, प्रो इनिशियल अनडेवलप्ड। अब यहाँ पर आपको बात हुई होगी ब्लास्टोपोर की, लेकिन उसमें हमारे दो डिफरेंस बन रहे हो किस वक्त, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के वक्त। जब एम्ब्रियो की स्टडी की गई तो पता चला कि यार यहाँ पर तो एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, और वो क्या है, ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस इन एम्ब्रियोलॉजी द माउथ इन दीज एनिमल्स अराइज फ्रॉम द ब्लास्टोपोर और फ्रॉम इट्स इंटीरियर माउथ। ये एम्ब्रियोलॉजी जो है ना, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो हमने आपको छोटी सी दिखाई थी ना कल, के सेल स्पर्म और ओवा मिला, और उसके बाद जाइगोट बना, और दी सेल डिवीजन शुरू हो गई, और बला बला बला, और एम्ब्रियो बन गया। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। यानी अभी आप अंदाजा लगाएं कि सेकेंड ईयर में आपके पास पूरा एक चैप्टर है। स्टोम मीन्स होता है सुराख, ओपनिंग, हमाम जुबान में इसको कहते हैं स्टोम। ठीक है, तो माउथ इन दीज, यानी जब डिवीजन हो रही है तो उस वक्त हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है, या उसके इंटीरियर मार्जिन से बन रहा है, जैसे नाइटेरियंस। पेज नंबर 196 पर है बेटा, डिफरेंस बिटवीन ड्यूटोस्टोम और प्रोटोस्टोम। जो हम पढ़ रहे हैं उसका डिफरेंस है प्रोटोस्टोम और ड्यूटोस्टोम। ठीक है जी, तो प्रोटोस्टोम ऐसे एनिमल्स होंगे जिनका माउथ ब्लास्टोपोर से बनेगा, मगर कहाँ, उसके इंटरनल मार्जिन। बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म इनटू रिंग्स। अब इन एनिमल्स में एक खास बात, एक तो ये हो गई, दूसरा क्या है,
कि जो बॉडी कैविटी बन रही है वो स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म्स, दो लेयर होते हैं। इसी तरह मीजोडर्म इज फॉर्म्ड बाय द सेल ऑफ डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोक्लेस्ट विच मूव इनवर्ड। अब मीजोडर्म जो है वो इनर साइड पे जब आती है अंदर बनाने के लिए ब्लास्टोपोर सुराख से, तो वो डॉर्सल लिप और वेंट्रल लिप, हमारे लिप है ना जुबान जिसके अंदर है मुंह, तो मुंह के ऊपर दो लिप लगे रहते हैं, एक नीचे हम कहते हैं एक लोअर एक अपर लिप। ठीक है, अगर हम अपनी गर्दन को टेबल पर रख दें तो टेढ़ी करके तो वो डॉर्सल वेंट्रल बन जाएगा। तो इसी तरह जब स्प्लिटिंग हो रही है तो डॉर्सल लिप पर ब्लास्टो को इन्वर्ट अंदर की तरफ मूवमेंट करे, कौन, मीजोडर्मल लिप, और वो एक माउथ कैविटी बना देंगे। अब माउथ कैविटी ज़रूरी है कि प्रोटोस्टोम में हमारा निमैथी हेलमिंथेस, एनिलिडा, मोलस्का ये प्रोटीन, तो इनमें माउथ कैविटी जो बनती है वो इस प्रोसेस से स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड इन्वर्जन ऑफ डॉर्सल लिप्स विद ब्लास्टोपोर। निमैथी हेलमिंथेस तीसरा फाइलम, फिर एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड्स। इन एनिमल्स में हमारे पास जो स्टोमा बनता है, माउथ, स्टोमा मीन्स माउथ, वो इस प्रोसेस से बन रहा है। ये बाकायदा एम्ब्रियोलॉजी में हम देखते हैं। ठीक है, जबकि जो ड्यूट्रोस्टोम्स हैं इनको हम हायर एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि आप देखें ना इनमें करेक्टर्स सीलियोम भी हो गए, ये सीलियोमी बॉडी है ना इनकी, एनिलिडा की, मोलस्का की, आर्थ्रोपोडा की, निमैथी हेलमिंथेस की नहीं है, लेकिन ये तो सीलियोम्स थे ना, एडवांस एनिमल। लेकिन इनमें एक कमी अभी बाकी है, और वो क्या, कि ये प्रोटोस्टोम्स हैं, तो इनको आप मिड में बात कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह अगर हम ड्यूट्रोस्टोम की बात करें तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोस्पोर फॉर्म एनस ऑफ एनिमल एंड माउथ डेवलप सेपरेट। इसमें क्या होगा, इसमें जब स्प्लिटिंग हो रही होगी तो माउथ अलग स्प्लिट होकर बनेगा और एनस अलग स्प्लिट होकर बनेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सुराख पहले स्टार्ट में बनेगा, और अगर हायर एनिमल्स हैं यानी कि एनिलीड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, तो उसी सुराख में इन्वर्जन होगी और वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, एक आगे और एक पीछे चला जाएगा, बॉडी के एंटीरियर साइड पर, बॉडी की पोस्टीरियर साइड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ब्लास्टोपोर में एनस और माउथ के लिए अलग अलग सुराख बनना शुरू होगा। ये कहलाएंगी ट्यूटोस्टोम्स, हाईएस्ट एनिमल्स। Body cavity is developed as an out pouch of archintron. आर्चिट्रॉन बना था ना ब्लास्टूला में कल, तो ब्लास्टूला में जो आर्चिट्रॉन बना था, तो उस आर्चिट्रॉन की आउट पाउचिंग में बात है कि अलग से बॉडी कैविटी को बनाने के लिए अच्छा डेवलपमेंटल स्टेज चाहिए, तो वो इन ड्यूटोस्टोम्स में आपको मिल जाएगा, जबकि वहाँ ऐसा नहीं है। Mesoderm is formed from the wall of developing gut. Mesoderm जो है वो डेवलपिंग गट्स हमारे जितने भी अंदर के हैं उनकी फॉर्मेशन करना चाहेगी, उनकी फॉर्मेशन करेगी बाद में जाकर आगे चलकर। ठीक है, जो एकायोडर्मेट हैं, हेमिकॉर्डेट है और कॉर्डेट, ये बड़े ग्रुप्स हैं, एडवांस ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स आपके ड्यूटोस्टोम्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंस राइट कर दीजिएगा, वहाँ पर हमारे बुक में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, और शायद एक आधा डिफरेंस है, चार डिफरेंस है, ये आप नोट कर लीजिए जब तक मैं सवाल की तरफ चला जाऊँ। माशाल्लाह से सवाल भी आ गए बहुत सारे। एक सवाल आया जी, निमैथी हेलमिंथेस बेटा एक ग्रुप है जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम आज से पढ़ेंगे पॉलीफेरा, फिर नाइडेरियन, फिर निमैथी हेलमिंथेस। ठीक है, अजान हो रही है, बिल्कुल जी हमारे यहाँ अजान होने वाली है, तकरीबन हो रही है, शुरू हो गई है। अच्छा जी, उसके अलावा और कौन सा और है?
आर्चिन ट्रॉन बेटा कल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था या देखा नहीं होगा तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कल कि जब ब्लास्टोपोर बनता है उस वक्त जब मीजोडर्मल लेयर अंदर जाती है तो मीजोडर्मल लेयर अंदर जाने के नतीजे में हमारे सेल एक कैविटी फॉर्म करता है एम्ब्रियो के ना, तो उस कैविटी को वहाँ आर्चिनट्रॉन कहा जाता है। आर्चिनट्रॉन जो है वो आगे बढ़कर यानी कि जब डेवलपमेंटल स्टेजेस आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर ये आपकी सीलियोमिक कैविटी को फॉर्म करेगा। ठीक है। डॉर्सल लिप कौन सा है? डॉर्सल लिप बेटा मिनहा डॉर्सल लिप हमारे अच्छा मैं बल्कि ऐसा करूँ कि आपने अगर ये नोट कर लिया तो मैं चलूँ पीछे थोड़ा सा आपको लेकर तो ये आर्चिनट्रॉन और ये कैविटीज जो है वहाँ दिखा दूँगा आपको तो आपको ज़रा ईजी रहेगा है जी। ऐसा करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया? नोट हो गया? ठीक है। चलो मैं आपको पीछे लेके चलूँ थोड़ा आपको क्लियर थोड़ा सा मामला लगता मे भी कि कल आप लोगों ने ये बात ना याद नहीं या देखी नहीं ये दिन वो तमाम बच्चे जो अपना देख रहे थे अभी बात कर रहे थे बार बार आर्चिनट्रॉन पियन लिप्स या ब्लास्टोपोर ठीक है वो देख लें बेटा एक बार तवज्जो से। ये हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले स्पर्म एग ये एग है बड़ा तो इसमें स्पर्म आकर अटैच होता है। स्पर्म अटैच होने के बाद अपना न्यूक्लियाई इंजेक्ट करते हैं तो दो न्यूक्लियस होगा एक ओवा का और एक स्पर्म का। ये न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बनाएंगे तो डेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के नतीजे में अब क्लीवेज शुरू होता है। ये निशान आने लगता है। ये तो पूरा ही बना दिया आपने ये निशान थोड़ा सा होगा तो हम उस मरहले को कहते हैं क्लीवेज शुरू होगा जी। सेल एक से दो में डिवाइड होने लगा चार फिर दो बनेगा पूरा फिर दो से चार फिर चार से आठ आठ से 16 32 64 देन वो मल्टीपल होने लग जाएंगे। मल्टीपल होकर वो एक सॉलिड बॉल बना लेंगे। मॉर्यूला उसे कहते हैं। अंदर भी सेल है बाहर भी सेल है। फिर ऐसा ऐसा इनके सेलों की सेपरेशन शुरू होगी। छोटे सेल अलग और बड़े थोड़े से सेल वो अलग। बड़े वाले एक्टोडर्म बना रहे हैं छोटे वाले एंडोडर्म बना रहे हैं तो बीच में बॉल खाली होगी। ठीक है। इस खाली जो बॉल है इस स्टेज में आप इसको ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला अगले स्टेज में जाती है जिसको गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है और गैस्ट्रुलेशन में एक छोटा सा उभार एक खाली गैप बनना शुरू होता है एक ओपनिंग बनना शुरू होती है मेरे पॉइंट है और सेल यहाँ से इन साइड ऑफ द कैविटी आना शुरू होता है। यार ब्लैक से कैविटी के अंदर घूमते हैं जब तो घूमकर एक लेयर बना लेते हैं डेट इज कॉल्ड मीजोडर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टो और एंडो दो डर्म्स आपको नजर आ रही हैं ओरिजिनली और जब ये स्प्लिट होकर अंदर दाखिल होगा और एक नई लेयर बनाएगा उसे कहेंगे मीजोडर्म। और ये जो ओपनिंग अब क्लियर आपको नजर आ रही है इसको कहेंगे ब्लास्टोपोर। तो ये वेंट्रल लिप कहलाएगा ये डॉर्सल लिप कहलाएगा नीचे वाला। ठीक है। ये नीचे डॉर्सल तो स्प्लिट होकर जब मीजोडर्म यहाँ से गुजर के बना लेती है यानी कंप्लीट हो जाती है तो अब इसी एक ओपनिंग से अगर माउथ और एनस बन गया तो वो कहलाएगा प्रोटोस्टोम्स। और अगर इसके स्प्लिट से एक माउथ अलग बना और फिर दूसरी स्प्लिट यहाँ से शुरू हुई उससे एनस बना तो उसको कहेंगे ड्यूट्रोस्टोम्स। क्लियर हो गया? ठीक है जी। बात हो गई क्लियर? हाँ कोई सवाल है तो अभी पूछ लें यहीं पर तस्वीर में फिर हम आगे वापस आएंगे अपनी जगह पर। ठीक है जी। सर डिफरेंस की स्लाइड दिखा दें। हाँ वो मैं दिखाता हूँ बेटा ये जो कुछ बातें से सवाल थे वो यहाँ लाकर आपको दिखा दिए। क्लियर होगा बेटा सबके जहन क्लियर है? एंटीरियर मार्ज एंटीरियर बेटा ये होता ना ये नहीं जैसे ये बॉल है बॉल का ये ओपनिंग है तो इसका ये एंटीरियर है। अच्छा अगर हम बॉल ना हो कोई और चीज़ हो स्ट्रेट तो उसका ये एंटीरियर होगा ऊपर वाला। ठीक है।
आर्चिंट्रॉन ये वाली, ये कैविटी जो बनी है, जब हमारा क्या बन रहा है, मीजोडर्म अंदर आ रही है, तो मीजोडर्म अंदर आकर ये जो अब जो कैविटी फॉर्म करती है उसको आर्चिंट्रॉन कहते हैं। गैस्ट्रूला दोबारा बता दें, गैस्ट्रूला ये जब हमारे माइक्रो और मेगा गैमीट अलग हो, गैमीट कहना सॉरी, सेल्स अलग अलग हो गए ना, तो बीच में एक गैप आ जाता है, इसे ब्लास्टूला का। अब ब्लास्टूला में एक कटिंग शुरू होती है और उस कटिंग की मदद से सेल अंदर की तरफ इन्वर्ट हो, इस स्टेज को कहा जाता है गेस्टुलेशन। और ये यहाँ पर कंप्लीट होती हुई नजर आएगी आपको, पूरा मीजोडर्म अंदर बनेगा, एक नई लेयर बनाएगा, तब आप कहेंगे कि ये गेस्टुलेशन पूरा होगा। फिर ये स्प्लिटिंग ऑफ ब्लास्टोपोर आपको मीजोडर्म ये रही ना बेटा, ये जो लेयर जा रही है ना, ये मीजोडर्म में दरमियान में ब्लैक ब्लैक से डार्क डार्क से आ रहा है, हाँ? ठीक है। अच्छा जी, ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए देखना है या इस क्वेश्चन याद है? ये वाला तो एमसीक्यूज का है, जो अभी हम बात एम्ब्रियोलॉजी की करें, ये स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा, किसका स्टार्टिंग पॉइंट मिला? नहीं, ये है ना, यहाँ से ये रही ना स्टार्टिंग वर्जन, जब शुरू हुई यहाँ से शुरू, ये अब आगे बढ़ते 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 यूं पूरी सर्कल में जाएगी वापस। ये तो हम एक साइड व्यू देख रहे हैं ना, बॉल बॉल को 3 डायमेंशन देखेंगे तो आपको और बात नजर आएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब चले, और वो थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस जो भी लिख रहा था वो लिखें, और चलो, इतना तेज काम आपने करवाया कि मेरा बेचारा लुक आगे 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 आगे, तो मैंने ज़्यादा क्लिकिंग कर दी तो बेचारा प्रोग्राम मेरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। हाँ जी, आ गया जी, और ये था डिफरेंस। चलो सॉरी, अब देख रहे हैं डिफरेंसेस, ठीक है। हाँ जी, डिफरेंस देख रहे हैं, इस पर तो 2 सवाल और आ गए। क्लास खत्म हो गई, अरे वाह, बड़े बच्चा भैया, जल्दी बता दे रिजवान, अभी कहाँ खत्म हुई है, हमारी घड़ी में ज़्यादा टाइम हो गया, 7:21 हुआ मेरे पास, बस होने वाली खत्म, ये डिफरेंस देख लें, ठीक है। तो आप ये डिफरेंसेस नोट कर लें, तो उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर देंगे अपनी, और इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आपसे। नोट कर लिया, चलो जी, ओके, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आखिरी सवाल लेते हैं, तो ये आ गया, आउट पाउचिंग बेटा बाहर की तरफ जो होगा ना लेयर, वो एंटीरियर मार्जिन मीन्स एंटीरियर अंदर, ठीक है। तो अंदर की साइड पे ऊपर का हिस्सा, जो अंदर गोल था ना आपको मैंने दिखाया, तो गोल के अंदर का जो ऊपर का हिस्सा ना, वो लेयर पूरा होता है एंटीरियर मार्जिन। कहाँ ने क्वेश्चन मार्क लगाया, पता नहीं किस लिए क्वेश्चन मार्क लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। नहीं, मैंने अल्लाह हाफिज कर दिया, कहा बेटा ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया मैंने? कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो। तो दूसरी क्लास हमारी ये होती है ना, अभी फर्स्ट ईयर बी और सी, तो आपकी ए होगी फर्स्ट ईयर। ओके देन, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर, नहीं कहा ने बोला कुछ नहीं, ओके फिर अल्लाह हाफिज बेटा, कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं।